हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं बेताल का। ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ओरिजिनल वेब सीरीज है, स्टारिंग आहाना कुमरा, विनीत कुमार सिंह एंड सुचित्रा पिल्ले इन प्रोमिनेंट रोल्स। बाकी इसमें कई सारे छोटे बड़े कलाकार हैं, लेकिन सारे के सारे लोग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में हैं। ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ओरिजिनल वेब सीरीज है जो लास्ट मंडे को रिलीज हुई थी, और इसके टोटल 4 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड 45 मिनट्स का है, तो अगर आप इसे देखने का डिसीजन लेते हैं तो आपका टोटल 3 घंटे का टाइम इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। ये नेटफ्लिक्स की रिलीज हुई हॉरर वेब सीरीज में से एक है, और अगर मैं एक लाइन में इसका रिव्यू करूं तो घूल ने, जो राधिका आप्टे की वेब सीरीज थी घूल ने जो नेटफ्लिक्स के ऊपर कलंक लगाया था एक घटिया और एक बोरिंग हॉरर वेब सीरीज बनाने का, वो कलंक बेताल ने धो डाला है। मुझे ये वेब सीरीज बहुत पसंद आई है। इसके वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। गौरी खान ने, शाहरुख खान ने इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है। पूरे 4 एपिसोड्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इट एंश्योर्स यू दैट इफ यू आर अ फैन ऑफ हॉरर फ्लिक्स, अगर ये जॉनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो रिसेंटली रिलीज्ड सारे हॉरर कंटेंट में से सबसे बेस्ट है ये। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड से मुझे इसकी कोई कंप्लेन नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ है मेकर्स की, डायरेक्टर्स की इस सब्जेक्ट पर। स्टार्ट से लेकर एंड तक स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स कैसे निकल जाएंगे प्लॉट डेवलपमेंट में, स्टोरी समझने में और सारे कैरेक्टर्स का ग्राफ समझने में, आपको पता भी नहीं चलेगा। इट्स दैट एंगेजिंग। लिटरली आपका, अगर मैं सरदार खान की भाषा में बोलूं तो हॉरर इसमें ऐसा है कि आपका देख के फट के फ्लावर हो जाएगा। बहुत पसंद आई मुझे ये। लिटरली कई सारे स्पाइन चिलिंग मोमेंट्स है इसमें। लिटरली मैं डर गया ये वेब सीरीज देख के। ठीक है, आजकल हॉरर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी दिखाते हैं, फटा हुआ मांस पड़ा है, उसमें मक्खियां चल रही हैं और ये सारी चीजें गंद दिखाने में लोग समझते कि डराना है। स्टार्टिंग में इन लोगों ने यही गलती की, जो फर्स्ट एपिसोड का जो सीन होता है, जिस तरह से स्टार्ट होता है, ये वो गलती उन्होंने की। मुझे लगा यार यही चीज का ये हॉरर दिखाने की कोशिश करेंगे, बट आई वॉज रॉन्ग। काफी अच्छा नरेटिव है इस वेब सीरीज का। ये इसका सीजन 1 है। इसके स्टार्टिंग के 3 एपिसोड से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। बहुत अच्छी पकड़ थी नैरेटिव में, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन, पूरा जो सेट लगाया गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और जो ईयरी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की जो बोलते हैं ना, जो ज़रूरत थी इस वेब सीरीज़ के लिए, वो इन्होंने क्रिएट की है। जो भी भूतों का, ये एक ज़ॉम्बी टाइप वेब सीरीज है, तो जो भी भूतों का मेकअप है, जो भी प्रोस्थेटिक्स है, बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। वीएफएक्स इस वेब सीरीज का काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है। अब आते हैं इस वेब सीरीज की, बोलते हैं ना, जो वीकनेस है वो ये है। इसका वेब सीरीज का स्टार्टिंग का जो 3 एपिसोड है बहुत अच्छा है, लेकिन 4th एपिसोड में शायद इसके मेकर्स थक गए। उन्होंने सोचा यार हमने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना प्लॉट के साथ हमने खेला है, छेड़छाड़ की है, डराया लोगों को, अब शायद मैं थक गया हूँ। अब कई सारी चीज़ें उनको ऐसा लगा मुझे घाई है इस वेब सीरीज को ख़त्म करने की। कई सारी चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गई, कई सारी चीज़ें कन्वीनियंट हो गई। मतलब एक इसमें ऐसा कैरेक्टर दिखाया है, इसका प्लॉट ऐसा है कि विनीत कुमार सिंह और आहाना कुमरा एक स्पेशल स्क्वाड के कमांडोज हैं, ठीक है। इनकी हेड है सुचित्रा पिल्लई। इनको एक मिशन मिलता है, कंपा नाम का एक विलेज है, जहाँ पर जाके इनको वहाँ के आदिवासी को, जो ऐसा लगता है इनको कि वो नक्सली भी हैं, उनको वहाँ से हटाना है। बिकॉज एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसके तहत उन्हें एक हाईवे बनाना है। तो एक हाईवे बनाने के लिए एक बीच में एक पहाड़ आता है जो एक टनल से ढका हुआ है। अब गांव वाले इसके लिए प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि इस टनल के अंदर बेताल नाम का भूत रहता है, जिसका श्राप, अगर ये टनल खोल दिया गया, उसका श्राप पूरी दुनिया को, पूरे भारतवर्ष को बर्बाद कर देगा। इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हें नक्सली समझा जाता है। और यही जो बोलते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट जब इनको आता है, ये बाज नाम की इनकी स्पेशल स्क्वाड रहती है विनीत कुमार सिंह की, तो ये लोग जाते हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा इनको समझाने की कोशिश करते हैं, पर विलेजर्स नहीं मानते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है, कहानी पैरानॉर्मल तब बन जाती है जब ये लोग टनल तोड़ के उसके अंदर घुस जाते हैं। आगे क्या क्या होता है ये आपको डराने के लिए, आपको स्पाइन चिलिंग और जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स देने के लिए काफ़ी है।
सो यहाँ तक तो सब ठीक था भैया। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा देखने लायक हैं, बट 4th एपिसोड में ऐसा लगा बहुत ज़्यादा घाई कर दी इन लोगों ने, और ये ख़त्म करने की बोलते ना फिराक में थे। 4th एपिसोड में इसमें से दिखाया गया है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, सूर्या कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी है जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो टनल तोड़ के हाईवे बनाने का, तो जो उसका जो ओनर है, उसका जो राइट हैंड है, 4th एपिसोड में अचानक से उसके ऊपर फोकस चला जाता है और एक सीन ऐसा दिखा है जहाँ पे वो ऐसे जनम गण मन वाले पोज में खड़ा हो जाता है और ये लोग एक बोलते हैं ना, एक महल में, एक हवेली टाइप जगह पर फंस जाते हैं। तो ये अचानक से बीच में खड़ा होता है और अपना बोलते हैं ना, अपनी बकचोदी देना चालू करता है कि मैं बचपन में बहुत टॉपर था और मेरे को है ना बहुत सारी चीज़ों को का ज्ञान है, मैं हमेशा मशीनों को खोलना, उनके साथ खेलना मुझे बहुत पसंद आता था, आर्मरी में मेरी उस पर एक्सपर्टीज है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये, मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मतलब भाई ये इसको रोको, ये जनगण मन चालू कर दे, मेरे को तो ये वो जोन में जा रहा, वो नहीं, वो टॉपर वालों का टिपिकल जोन होता है कि इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहता है कि हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया है। ये जो टिपिकल वाला जो बोलते हैं ना जो जोन होता है, जो ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी होती है टॉपर्स लोगों की, ये उसमें घुस गया है। भलता ही सीन है, मतलब उसमें फिर वो आर्मरी बना रहा है, फिर ये लोग उसमें बॉम्ब बना के वो ज़ॉम्बीज़ को उड़ा रहे, कुछ भी था भाई ये, मतलब कुछ भी। दूसरा जो जो एक सीन का ट्रांजिशन होता है ना, जो स्क्रीन प्ले का ट्रांजिशन होता है कि आप यहाँ पर हो फिर यहाँ से यहाँ पे गए, तो ये जो ऑडियंस को भी आप साथ में लेके जा रहे हो नैरेटिव में, वो चीज़ 4th एपिसोड में टोटली बोलता ना बौखला गए लोग बनाने में। कभी भी कुछ भी हो रहा है, कोई भी कहीं पे भी कोई भी लोकेशन पे पहुंच रहा है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ऐसा तो लगता है बाहर से खंडर है पर अंदर घुस के वो महल दिखता है, मतलब कुछ भी। 4th एपिसोड से सबसे ज्यादा शिकायतें हैं मुझे इससे, बट ठीक है, इफ आई कंसिडर द ओवरऑल कैनवास, मुझे काफी अच्छी लगी ये वेब सीरीज। अगर फोर्थ वाला एपिसोड भी लोग ठीक कर लेते, थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा नैरेटिव पे और मेहनत करके उसको सही कर देते, तो इस वेब सीरीज से मुझे कोई शिकायत नहीं होती। ये बहुत ही अच्छा हॉरर कंटेंट दिया है इन लोगों ने, बस जो खामियां हैं वो 4th एपिसोड में मुझे लगी। एंड आई एक्सपेक्ट, अगर मेरा ये इसके मेकर्स मेरा रिव्यू देख रहे हैं, आई वुड एडवाइस भैया 2nd सीजन में ऐसी गलती मत करना। आप एक अच्छा काम कर रहे हो, उसको मेंटेन रखो, उसके भले आप ऊपर अपना बार रेज ना कर रहे हो लेकिन नीचे मत जाओ भाई। जो स्केल पे चल रही है सीरीज उस पर चलने दो, कुछ भी भलता मत दिखाओ, ठीक है। सो द सीरीज इज वेरी एंगेजिंग, बहुत अच्छी है। और इफ आई वांट टू रेट माय राउडी रेटिंग फॉर दिस वेब सीरीज, फॉर बेताल वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स विल बी 3.5 आउट ऑफ 5। अगर ये गलती नहीं करते 4th वाले एपिसोड में तो मैं 4 स्टार आराम से दे सकता था। आई लाइक्ड इट, कंटेंट अच्छा है, हॉरर के शौकीन लोगों को ये वेब सीरीज जरूर पसंद आएगी। सो इसके सीजन 2 का इंतजार मुझे है और मैं देखना चाहता हूँ कहानी आगे जाके किस तरह से टर्न लेती है और किस तरह से ख़त्म होती है। सो परफॉर्मेंस वाइज भी सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। विनीत कुमार सिंह जैसा एक्टर बस इसमें वेस्ट कर दिया गया। सुचित्रा पिल्ले ने बहुत अच्छा काम किया, साथ ही साथ एक वो गांव की लड़की बनी हुई है, उसका सरनेम पुपल्ला करके है। सो शी इज़ अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस, काफ़ी अच्छा काम किया उसने भी। सो एक्टिंग वाइज लोगों ने काम अच्छा किया। आहना कुमरा ठीक ठाक लगी, कई जगह एक्सेल कर गई वो काम में, कई जगह एक एवरेज काम कर दिया। बस मुझे यार एक चीज़ से चिढ़ है, जिस तरह का प्रोस्थेटिक्स, जिस तरह का मेकअप आहना कुमरा का इसमें किया है ना, उसको देख के, उसकी शक्ल देख के घिन आती है भाई, घिन आती है। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया पूरी सीरीज में कि भाई इसकी शक्ल ऐसी क्यों है, ये जो घाव उसको हुआ आप देखेंगे, इट्स टू बोलते हैं ना, बहुत गंदा लुक दिया है उसको। तो मे भी हॉरर के वजह से ये उसमें चल जाता है, बट तो भी यार बहुत ज़्यादा गंदा है, वो देखे नहीं जाती उसकी शक्ल। तो क्यों उसको ऐसा क्या घाव लगा जिस वजह से उसको ऐसे स्टिचेस यहाँ पर है, इसका कोई जस्टिफिकेशन मिला नहीं। शायद 2nd सीजन में लोग देंगे, बट ओवरऑल विनीत कुमार सिंह को इसमें वेस्ट कर दिया। उसकी जगह कोई दूसरा एक्टर भी चल जाता। विनीत एक अच्छा एक्टर है, अच्छा राइटर है वो, तो उसके जगह कोई और एक्टर चल जाता। बट ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस इसमें करके मतलब नहीं, बिकॉज द ओवरऑल कैनवास इज़ वेरी गुड। अच्छी लगी मुझे ये वेब सीरीज। जॉम्बी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जॉम्बी का जो कॉन्सेप्ट है वो बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड था, ये वेब सीरीज ने उसको जस्टिफाई कर दिया। काफ़ी अच्छे वे में लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में भी आया और ऑडियंस को इन लोगों ने समझाया भी। सो माई राउडी रेटिंग फॉर बेताल वेब सीरीज विल बी 3.5 आउट ऑफ 5। इसे देखने में कोई नुकसान नहीं है, बिंदास आप इसे देख के इसे एंजॉय करें।
सो आपको बेताल पर मेरा रिव्यू कैसे लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, उसके ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं, कोई नई मूवी रिकमेंडेशन अपलोड करूं, तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों ही जगह पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ द चैनल इज फाइव हैवॉक डिजिटल। गो डिजिटल विद फाइव हैवॉक डिजिटल। द को ब्रांडिंग पार्टनर ऑफ द चैनल इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल फॉर वॉचिंग ओरिजिनल एंड एंगेजिंग वेब सीरीज एंड शॉर्ट फिल्म्स। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर से रूबरू होऊंगा किसी न किसी वेब सीरीज या किसी न किसी ओरिजिनल मूवी के रिव्यू के साथ। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। Till then, stay tuned, stay filmy, and stay rowdy.